हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न वास्तव में ही पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए, वीडियो को आप लोग थोड़ा फास्ट करके देखेंगे तो कम समय में आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और ये 2 से 3 बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका सारा का सारा प्रश्न। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। बिल्कुल, जो भारतीय संविधान है वो आपको नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, इसके साथ साथ निवास स्थान के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। तीनों के आधार पर आपको क्या दिया जाता है, नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला बात करें तो संविधान ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए थे? नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधित प्रावधान, आंतरिक संसदीय संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी। ये सब के सब तुरंत लागू किए गए थे। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता से संबंधित प्रावधान है, मतलब समानता का अधिकार? आर्टिकल 14 में। किसमें? आर्टिकल 14 में। अगर हम आगे बात करें, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी देता है आर्टिकल नंबर 27, अनुच्छेद 27। और 25 क्या करता है? किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशक्त बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है? मतलब जो जवान होते हैं बीएसएफ के, उनके लिए कैसे इस जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल जो है अनुच्छेद 33 के तहत यह प्रतिबंधित करता है। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 19 की, तो बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है। आगे बात करें, मौलिक अधिकारों के निलंबन किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कोई भी जो है मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान से। आईएमपी ये प्रश्न है। आगे हम बात करें, अनुच्छेद किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? आज जो है केटी शाह ने। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। कॉमन सिविल कोड कहाँ पे लागू है? गोवा में। आगे बात करें हम, राष्ट्रपति ने निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। ये तीनों लोग राष्ट्रपति के क्या होते हैं? चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वह संसद के सदस्य निर्वाचित चुने जाने की योग्यता रखता है, ये आपका गलत है। तो कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? पहला और दूसरा, मतलब जो है आपका विकल्प नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के
क में वर्णित उद्योगों प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अब देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह 36 से 51 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है ये। और भाग 4 में यह वर्णित है। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। IMP प्रश्न ये भी है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। ऐसे ही उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनयन करता है। अगर हम बात करें राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चयन करता है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का और लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। लोकसभा में क्या होने चाहिए? एंग्लो इंडियन समुदाय की होनी चाहिए और इसमें कोई भी हो राज्यसभा में। आगे हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे बात करता हूं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। आर्टिकल जो है अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे हम बात करें केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के वितरण संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया था? वित्त आयोग का। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण का सुझाव देता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP कर लीजिए इसको। तो लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद जो है 110 के तहत, आर्टिकल 110 के तहत कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो प्राक्कलन समिति होती है। आगे हम बात करें भारत संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है। शून्यकाल 12 से 1 के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। प्रमोट स्पीकर सामान्य रूप से किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट का तात्पर्य से। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है, और जबकि उसको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों का जो है संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि अगर केंद्र की बात करें तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे हम लोग देखते हैं किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है।
आगे हम बात करें, भारत में राज्यों की विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। कौन सा है? विधान परिषद। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। देखिए, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया था? 1/6। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित या क्या है? तो 500। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के प्राथमिक विद्यालयों में। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची का विषय है? देखिए, ये पुलिस राज्य का मामला है, संचार जो है केंद्र का मामला है, विदेशी मामले कौन है? केंद्र के हैं, लेकिन क्या आपराधिक मामले दोनों देख सकते हैं। आपराधिक मामले पर राज्य भी और केंद्र भी दोनों कानून बना सकते हैं। यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी है? 97। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं निम्नलिखित में से है समवर्ती सूची। मतलब ऐसा कानून जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची के विषय कहते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो केंद्र के पास हैं। केंद्र वही मतलब संसद के पास। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुश्री एम फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के निर्णय करने की शक्ति उच्च न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो सहकारी समितियां। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? बात करें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। किससे है? स्थानीय सरकार से। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 प्रकार की होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिपंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। करा निम्नलिखित में से असत्य है। ये बात पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 325 में मतदाता असत्य पूछा है, सत्य नहीं। ये राष्ट्रीय मतदाता आयु सही है। और देखिए, अनुच्छेद 325 में मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, ये गलत है। कोई उम्मीदवार लोकसभा में
70 लाख रुपए या विधानसभा में 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है, सही है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। नीचे का सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 विधि से के समस्त समता का अधिकार, देखिए नहीं, विधि के समस्त समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 378 के तहत संसद का गठन नहीं। अनुच्छेद 152 संसदों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, गलत है। 352 जो है अनुच्छेद जो है आपातकाल की उद्घोषणा करता है, एकदम राइट है। आगे हम बात करें, विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत है। विवाह करना, विवाह विच्छेद, गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। आगे हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि, देखिए रक्षा केंद्र का विषय है, विदेशी मामले केंद्र का, रेलवे केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय आता है। मतलब किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, और अस्थायी सदस्यों की संख्या है 15। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो समय सीमा होता है, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और अगर हम बात करें यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कह रहा है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान की अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो आपात उपबंध है। भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारतीय संविधान सभा किसके कहने बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके तहत बनाई गई थी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों में हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही कहा गया ना, हम भारत के लोग, तो वही भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 60 से, तेजी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और अधिनियमित कब किया गया था? ये देखो, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान सभा में कहीं नहीं। संघी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में ही इंडिया को भारत शब्द का भी उल्लेख किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 ठो है।
1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 51 के क में। 51 के क में इस समय जो मूल कर्तव्य कुल है कुल 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे हम बात करते हैं भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान का कौन सा भाग नागरिक के प्रावधानों से संबंधित है? 2। विधि का शासन संकल्प कहाँ के संविधान से कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की। विधि के समान हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका की। न्यायिक जो समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और विधि के समान समक्ष अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये अगर बात किया जाए विधि के समान समक्ष न्यायिक प्रबलता, मतलब दोनों चीजें देखी जाए यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। अगर बात करें संविधान में मूलभूत अधिकारों का अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार। मूल अधिकार अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले उसी को लेके कितने थे? 7 थे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32। और इसी को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? 14 विधि के अनुसार समता, बिल्कुल सही है। समान अवसर 16 में सही है। उपाधियों का अंत सही है। 18 में क्या? सैन्य उपाधियों की अनुमति, बिल्कुल यस। उपाधियों का अंत है इसमें, किसी भी उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में। ये 18 इज राइट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार एक मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? मूल अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले यह 30 के क में था, अब ये 300 के क में है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह क्या हो गया है? 30 के ए से हटाकर अब इसे क्या किया गया है? 300 के ए में रख दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे BR अम्बेडकर ने के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संविधान में उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32।
को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा या संविधान का दिल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशक्त बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल जो है 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत ये किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपबंधों का उन्मूलन, ये नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ये मैंने बता ही चुका है। देखिए 51 के क। अब भाग अगर की बात करें तो भाग 4 का क। क्या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर बात करें मौलिक अधिकारों के भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको सौंपी गई है? तो देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। आगे हम लोग बात करते हैं निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 124, देखिए अनुच्छेद क्या 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, और अगर हम बात करें 214 के तहत हाई कोर्ट। 124 के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, और 214 अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में अगर हम बात करें तो नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। यह है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन अधिनियम। और अगर 360 की बात किया जाए तो वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात अभी भी भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 245 की बात करें तो विधायी शक्तियों का वितरण किसमें बात किया गया? अनुच्छेद 245 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? 19 के 1 के क के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिला है? IMP भैया, अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है, समानता का अधिकार सभी को दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार जो है सिर्फ ओनली भारतीयों को दिया गया है। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन है? आर्टिकल 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का उन्मूलन। निम्न में से कौन सा भारत का अंग नहीं है? भारत सरकार का अंग नहीं है? मीडिया। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। कानूनी अधिकारों द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु है। विधानसभा का सदस्य अगर बनना है तो 25 वर्ष है। विधानसभा का और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष है। किसी ग्राम का प्रधान मुखिया बनने के लिए आपको 21 वर्ष और 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। भारत
का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? संसद का। राज्यसभा के सदस्यों की का निर्वाचन कितनी अवधि पर होता है? 6 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 6 वर्ष पर। और यह एक स्थायी सदन है। कौन भैया? राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आगे हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ऐसे ही अगर ग्राम प्रधान की बात करें, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों में भी यही हाल है कि अगर ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। आगे हम लोग बात करें, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का। केंद्र सरकार की किसकी सिफारिश के आधार पर भारत में समेकित निधि के राज्यों की सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारत में आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो देखिए 352 के तहत। यदि आप राष्ट्रपति पद को त्याग देना चाहते हैं तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर दे सकता है? ऐसा कर सकता है तो उपराष्ट्रपति को कर सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति। ऐसे ही उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये आप लोग जानते रहिएगा। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये इनकी नियुक्ति की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिविधि की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अगर ये बात करें तो 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का उपबंध है? तो 3 प्रकार के, मैंने बता दिया था तीनों प्रकार। राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहता है? 6 महीने तक। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से भारतीय संसद के घटक हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों संसद के घटक हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष को एक उपाध्यक्ष के रूप में होना चाहिए? अनुच्छेद 93 के तहत। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्यसभा के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष सही है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचित न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, गलत। ये भी कितना है? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ग्राम पंचायतों की मतदान के पात्र व्यक्ति 18 वर्ष के आए होते हैं, बिल्कुल। और ग्राम पंचायत का सदस्य चुना जाने के लिए 21 वर्ष, मुखिया चुना जाने के लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, न्यूनतम 21 वर्ष है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए संसदीय समिति होती है, लोक लेखा समिति। भारत की संसद में वित्तीय समितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, लोक लेखा समिति होती है, एक ठो प्राक्कलन समिति होती है,
एक लोक उपक्रम समिति होती है। ये 3 समितियां होती हैं, जो तीनों समितियों का काम क्या होता है, वित्तीय समिति से संबंधित होता है। आगे हम लोग बात करें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है ऐसा अधिकार जो केंद्र सूची में राज्य, अगर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। और ये शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं। पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू किया गया था 13 मई 1952 को। स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन था, जीवी मालवंकर प्रथम। अगर बात किया जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर थे। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक बार से, मतलब अगर 5 वर्ष है, कोई आपाती स्थिति है, तो 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, प्रसाद प्रसन्न रहता है राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो 550 सीटें हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। आगे हम लोग बात करते हैं 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा 17वीं लोकसभा है। अच्छा, ये जो है 17वीं लोकसभा थी, अब चोन चलेगी 18वीं लोकसभा होगी। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन की न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे, कुल सदस्य का 10वां भाग, ये इंपॉर्टेंट है, 1/10 भाग। गणपूर्ति के लिए सहकारिता आयोग का गठन किस विषय की रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में। अगर आगे बात करें हम लोग, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है, गोलकनाथ का मामला है। देश की पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से ऊपर है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है किसे, भारत के महान्यायविद को। लोकसभा सेवा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पूरा करेंगे वही, तब उसके बाद उनकी सेवा समाप्ति हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। नियंत्रक परिषद की स्थापना कृषि इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था, बहुत सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के अधिनियम 1773 के अधिनियम के तहत हुआ था।
और ईसाई मशीनरियों का अगर बात करें हम लोग, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य समिति, तो ये है 1813 के नियम द्वारा, और गवर्नर जनरल की परिषद तो चार्टर्ड एक अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर परिषद। और अगर हम बात करें यही नियंत्रक परिषद की स्थापना, तो आपका भैया कौन था, प्रिंसिपिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनिमय अधिनियम 1773। और अगर स्थापित कब किया गया था ये बात किया जाए तो 1774 में कलकत्ता में एक स्थापना की गई थी इसकी। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देता है चार्टर अधिनियम 1813 का, और गवर्नर जनरल की परिषद 1833 के अधिनियम द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं भारत के महान्यायवादी को कहा पर सुनवाई का अधिकार है। भारत का कोई भी विधि न्यायालय है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बहुत सही है, इंपॉर्टेंट है सब। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल पर। राज्यपाल देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति को लगता है तो वह हटा सकता है चाहे जब। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई तथा या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत। भारत जिला प्रशासन व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1772 में। 1772 में भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर की पद की नियुक्ति की गई थी। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। अगर आगे हम लोग बात करें, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद की अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची का में नहीं है? तो मजदूर संगठन। आगे बात करें, किस अधिनियम द्वारा केंद्र के द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? तो 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसको मार्टेंगू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, 1919 के अधिनियम को। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत में त्रिपंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को की प्रस्ताव दिया था। आगे हम बात करें, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पहले देखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिलों में, ठीक है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ? नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है भैया मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। और इस समय अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। निम्नलिखित में से संघ समिति की अध्यक्षता कौन करता था? निम्नलिखित में से संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए का निर्णय
इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए, गोपाल प्रारूप समिति के, एक मिनट रुक जाओ, आप सही है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसके, ये किसके सदस्य थे? प्राक्कलन समिति जो है, एक मिनट रुक जाइए, संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रांतीय समिति के सदस्य थे, जबकि गोपाल स्वामी अय्यर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और B.R. अम्बेडकर इसके सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। आगे हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। ये इंपॉर्टेंट है भैया, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत की देशी रियासतों के विलय किन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण और बीपी मेनन की। किसकी? बीपी मेनन की। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है: नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के किस वर्ष पारित हुआ था? 1976। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। हम भारत के लोग, ये देखिए संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है पुलिस अधीक्षक। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति हो। बिल्कुल सही है। देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं के अनुरोध पर, सही है। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतदान से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। एक वर्ष में संसद को कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? 2 बार।
6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? जब वह क्या कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के यह विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान राज्यपाल और इसका राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, मतलब ये तीनों। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। वो भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर के लिए पद बना रहता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश में, सुचेता कृपलानी। निम्न में से किस राज्य का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद का। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। पहले आप देखिए जिला न्यायालय में जाते हैं, इसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय में, और लास्ट वही होता है, वो जो निर्णय दे देता है वो मान्य हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। किससे भैया? स्थानीय सरकार में। स्थानीय सरकार में क्या होता है कि सबसे ज्यादा शक्तियां नीचे से ऊपर होती है विकेंद्रीकरण में, और केंद्रीकरण में क्या होती हैं शक्तियां? ऊपर से नीचे होती हैं। और देखिए विकेंद्रीकरण में सबसे नीचे कौन आता है? ग्राम पंचायतें। आगे हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पर। और इनके जो मृत्यु है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। निम्नलिखित में से कौन किसी देश के सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीमाओ भंडारनायके। ये कोई पहली महिला थी जो क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 के तहत। निम्न में से किस अधिनियम को के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भैया अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। वर्मा मतलब वर्तमान में जो म्यांमार है इसी का पहले नाम था वर्मा। 1935 में भारत से अलग हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी।
कह निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है नियंत्रक मंडल की स्थापना, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गया ईसाई मशीनरी, ये गवर्नर जनरल परिषदें 1833 के तहत। आगे हम बात करें और लास्ट प्रश्न है आपका, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची से सूचीबद्ध है। किससे सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूचीबद्ध। अब देखिए तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ये देखिए संविधान के कुल 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल कराया है। यदि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।